गाइस, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी। तो मैं आपको पहले तो सॉरी बोलूँगी गाइस, मुझे माफ़ कर देना रेनू जी, और मुझे माफ़ कर देना। मैं डॉक्टर के पास गई थी और इसीलिए मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ पे जो है मैंने कॉल आपकी रिसीव नहीं करी। अभी आई हूँ मैं, मेडिसिन लेके, दवा लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और अंदर काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गया है और आँख के अंदर भी मेरे दिक्कत हो गई है। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आँख में ज़्यादा लग गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पेन हो रहा था। तो मैं इसीलिए डॉक्टर के पास गई, क्योंकि रात मैं 2 रात से सोई नहीं हूँ। 2 रात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसलिए भी मैं जो है, लोगों की कॉल आ रही थी जिन्हों के पास मेरे पर्सनल नंबर है, तो वो लोग मुझे कॉल कर रहे थे, बट मैं नहीं उठा पाई। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। बस यही दुआ करो कि मेरी जिम्मेदारी मेरे साथ है और मैं अकेले कर रही हूँ, और आप लोग बस आशीर्वाद दो। और मैं इसीलिए आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि समय का ना कुछ पता नहीं होता है, और कब समय ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने अभी अपने घर में भी इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं बताया मैंने किसी को भी। मम्मी सुनेगी तो परेशान हो जाएगी, वो देख नहीं पाएगी। और जो कि मम्मी के घर के पास ही डॉक्टर हैं, जो कि इमरजेंसी में मैं गई और दवाई लेके आ गई मैं बेटे के साथ में। लेकिन मैं मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने मायके चली जाऊं, और क्योंकि घर वाले देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने उनको बताया नहीं। और मेरे सिर में भी, यहाँ पे भी चोट लगी है अंदर, गुम चोट लग गई है अंदर। लेकिन गुम चोट लग गई है यहाँ पे, अंदर से भी लग रखा है, जैसे कि ये लगा हुआ है ना, ये पूरा, ये इतना हिस्सा पूरा जैसे लग रहा ख़त्म हो रहा, बिल्कुल दर्द हो रहा, खिंचाव पड़ रहा मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए भी थोड़ा मैं बता नहीं पाई, मैं अपनी मम्मी को बता भी नहीं पाई, जुटा भी नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो गया। एक तो मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत चारों तरफ से तो देखो हाय है मेरे लिए, ठीक है। मैंने दिखाया है कहीं पे, मैंने पता भी किया है, तो बहुत ज़्यादा मेरे समय घड़ी बहुत ख़राब चल रही है। और अभी मेरे ऊपर संघर्ष है, बहुत ज़्यादा गरे भारी है मेरा इस समय। तो ये अप्रैल तक है मेरी जान को मुसीबत। और मैं हालांकि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे को महसूस हुआ कि यार मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत भागा दौड़ी कर रही हूँ। क्योंकि ना तो मेरी अभी पेंशन लागू हुई है, और ना ही मेरे इतने सारे कागज़ हैं। मैं भाग भाग के अकेली मैं कर रही थी उस चीज़ को, भाग भाग के कर रही हूँ, क्योंकि कभी कोई चीज़ लाओ, कभी कोई कागज़ लेके आओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फाइनेंशियली परेशान हूँ मैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। तो मतलब मैं इसलिए भी मैं किसी को टेंशन नहीं देती यार। मैं कहती हूँ ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद करूँगी, है ना। मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद करूँगी, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं बोलता, सही बताऊँ तो। भगवान बेटा बहुत परीक्षा ले रहा मेरा, पता नहीं कहाँ सो गया वो। इतना अन्याय, कितना अन्याय करते हैं यार भगवान जी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो जाता, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने बुरा नहीं किया किसी के साथ में। लेकिन मुझे ना, जब से मेरा हमदम गया ना, मेरे साथ ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सही बताऊँ तो। मेरा पति चाहे कैसा भी था, उम्मीद थी मुझे कि वो ठीक हो जाएगा, मेरे साथ रहेगा, वो मेरे लिए था, वो मेरी देखभाल करता। वो भी मुझे अकेला छोड़ के चला गया, वरना मेरे को आज वो लेके जाता। अभी इसका बोला है वो करवाओ अंदर से, एक्सरे करवाने के लिए बोला, एक्सरे करवाने के लिए। नहीं कराऊंगी मैं। घर के हालात ठीक करने के बाद मैं सच में खुद भी मैं अपने आप को चेंज कर दूंगी, बिल्कुल गुम हो जाऊंगी। मुझे नहीं जीना, नहीं जीना यार मुझे ये वाली लाइफ। पता नहीं क्या हो गया मुझे, किसकी नज़र लग गई मेरे घर को। इतना अच्छा मेरा परिवार था रे, मेरा पति, सब कुछ ठीक था। पता नहीं क्या हो गया मेरे घर को। मैं खुल के बोल भी नहीं पाती हूँ, पता है। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ मैं, उस चीज़ को खुद ही ख़त्म करने पे लगी हूँ कि भगवान मुझे उठा ले अब तू,
सबका गुजारा हो रहा है, हो जाएगा। भगवान कसम मैं चाहती हूँ मेरे साथ ऐसी घटना घट जाए। मैं भी खुद भी जीना नहीं चाहती यार। बच्चे बुच्चे सब पल जाते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है कि बच्चे पलेंगे, बच्चे पल जाते हैं आजकल। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैं सच में सच्चे दिल से बताऊँ तो मैं जीना ही नहीं चाहती। मेरा मन नहीं बोलता जीने का सच में। मैं तो ऐसा मन होता है ना कि सच में मैं सारा निपटाऊँ ताम झाम, और निपटाने के बाद हमेशा के लिए सो जाऊँ मैं। सही में मैं नींद की गोलियां खा के सोती हूँ रात को, मुझे नींद नहीं आती है। इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन। ये तो मेरे आगे पीछे कोई और होता तो चलो यार, मेरा सहारा था, कोई भी नहीं है ना। मैं एक बार फैसला करूँगी इस बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला करूँगी कि बस सब कुछ ठीक है घर में। जो प्रॉब्लम मेरे पति मेरे साथ, जो मैंने उनके साथ जैसा भी किया, अब उस चीज़ को मैं सारा निपटाऊंगी। निपटाने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी का खुद भी फैसला करूंगी। भगवान मुझे भी सोना है, ज़िंदगी भर के लिए सोना है, नहीं जीना यार, बेकार है ये वाली ज़िंदगी। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं कितनी। अब बताओ मैंने क्या कसूर किया था जो भगवान ने मेरे बारे में नहीं सोचा। ज़रा सा तो उसके दिमाग में आना चाहिए था ना कि अब मुझे कुछ हो जाएगा। मैं क्या बताऊं कैसे, क्या प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक अकेली औरत के ऊपर जिम्मेदारी, 100 टेंशन है, 100 डिप्रेशन है। ना मैं ध्यान काम पे दे पाती हूँ, ना मैं यहाँ काम कर पाती हूँ, ना कुछ होता है। कैसी घड़ी आ गई, कहाँ मैं किसी टाइम ऐसी रानी वाला हाल जीती थी, जो रानी महारानियाँ जीती है ना, वो वाली ज़िंदगी फेस की थी मैंने। वो अच्छी लाइन थी, लेकिन संकट कब आ गया कुछ पता नहीं चला। अब बैठे बिठाए को मेरी जान को आफत। अब बताओ कैसे करूं मैं इसको हैंडल, समझ में नहीं आ रहा। भगवान कहाँ सो गया तू, अब तो मुझे बख्श दे मालिक। मैंने क्या खता किया था, क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दे रखा, पता है, वरना मैं एक औरत ना ख़त्म हो जाती है सच में। ये एक दर्द ऐसा है ना औरत के लिए, ये सबसे बड़ा दर्द है कि ज़िंदगी में संघर्ष करो। ज़िंदगी का संघर्ष में बीत जा रही है। भगवान से मेरी यही दुआ है मालिक, सच में एक बार मैं अपने बच्चों को ना, जो जिम्मेदारी मेरे पति ने मुझे दिया है ना, उसको एक लेवल ला दूँ, ख़त्म कर दूँ। जो मैं फेस कर रही ना, वो ये ना करे। जो मेरी जिम्मेदारी है ना, उसको ख़त्म कर दूँ ना। कसम भगवान से मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे जीना नहीं चाहती। मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से ये लगता है ना, तू ख़त्म हो जा, कुछ नहीं रखा है जीवन में। किस किस का मुंह देखूं मैं, कहाँ कहाँ मुंह देखूं मैं। ऐसी विपत्ति में डाल दिया मेरे को, ऐसी विपत्ति में डाल दिया। मेरे माँ बाप ने कभी टेंशन नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने हमेशा लाड प्यार से पाला। आज उन्हीं की गलती है माँ बाप की कि काश वो मुझे लाड प्यार से ना पालते, तकलीफ़ देते, दर्द देते ना, तो शायद आज ये मैं भी सह लेती। मेरे परिवार में ऐसा किसी के साथ नहीं हो रखा। एक मैं ही अकेली अनोखी थी जो मेरे साथ ही ये घटना घटी है। मेरे परिवार में भगवान के दया से सब ठीक है, किसी का साथ कोई अनहोनी नहीं हो रखी थी। एक मैं ही, मेरी किस्मत खराब थी, मेरी दुनिया उजड़ गई। पता नहीं क्या सोच के भगवान ने मेरे को मिलाया ही था। इससे अच्छा अकेले रह लेते ना तो सही था, किसी पे बोझ ही ना बनते। एक औरत की ज़िंदगी ना एक औरत ही जानती है। क्या करूँ मैं, रोना नहीं आता मुझे। मैं अंदर से परेशान भी रहती हूँ, डिप्रेशन में भी रहूँगी, मैं हंसती रहती हूँ सच में। एक ने मुझे बोला तू टेंशन नहीं लेती है, मेरे किसी खास ने बोला, मेरा वकील है, जो कि मैंने अभी कितना सर के जाने के बाद, यादव जी के जाने के बाद कितने सारे कागज़ पत्तर मेरे, वो 20-30 हज़ार में वो कागज़ रेडी हो रहा था। लेकिन मेरे वकील भाई ने मेरी इतनी मदद करी है ना, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी है ना, कसम भगवान की। कहीं कहीं ना सच में लगता है कि भगवान धरती पे हैं जो कि इतनी मदद करते हैं। उन्होंने मेरे इतने कागज़ थे ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने कागज़ थे। क्योंकि आपको पता है जब सरकारी बंदा गुजर जाता है ना, मर जाता है ना,
उसके पीठ पीछे जो पीढ़ी रहती है ना, एक एक चीज़ के बारे में भाग दौड़ कर करके कितने कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। वो सारे वकील भैया ने मेरी मदद करी, पता है 20-30 हज़ार का खर्चा आ रहा था, लेकिन आज तक एक बार भी नहीं बोला उन्होंने कि बहन इतना पैसा हुआ। पता है अभी डोमिसाइल बनवाने के लिए मैं कितने महीनों से धक्का खा रही हूँ, फिर भी मैंने भैया को मैंने परेशान करना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा भैया, जब देखा मैं सब जगह से धक्का खा के आ गई, तब मैंने भैया को भी फ़ोन किया, वकील भैया को मैंने बताया भैया मैं बहुत परेशान हो रही। कि बोला क्या हुआ बता। फिर मैंने उनको सारी बात बताई, तो भैया ने बोला तू पागल है, तू तो तेरे को तो देख के लगता ही नहीं कि तू टेंशन लेती है, तू तो बिल्कुल ऐसे लगती। मैंने कहा भैया ऐसा मत बोलो कि दर्द नहीं होता, जिसका जवान पति गुजरता है ना, उस औरत के दिल से पूछना है क्या बीतती है उस पर। तो मैंने भी यही चीज़ें करी। मैंने कहा मेरे मालिक, मेरे भैया ने बोला तुझे तो लगता ही नहीं कि तू टेंशन लेती होगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं दिखाती नहीं हूँ टेंशन है कि नहीं है, पर आप खुद भी सोच सकते हो जिसके घर में किसी का पिता छिन जाता है, जिसका पति छिन जाता है, किसी का बेटा छिन जाता है ना, आप खुद आइडिया लगाना कि उसके दिल पे क्या बीतती है, वो औरत कैसे घर चलाती है, जो कि उस औरत पे किसी का साया नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे वो अपने घर की जिम्मेदारी, 100 जिम्मेदारियाँ हैं, काश इस जिम्मेदारी में कोई मेरा हाथ बंटवाता तो आज मुझे कितनी खुशी होती, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को इसीलिए भी हुआ क्योंकि मैं सारा दिन तो मैं ऑफिस में भागा दौड़ी करी, कागज़ पत्तर इधर से उधर, ना तो पेंशन लागू हुआ, ना मेरी सरकार इतनी सुन के राजी है। मतलब बताइए सरकारी काम में इतना मतलब टाइम लगता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं वहाँ की वीडियो भी बना के नहीं डालती हूँ, पता है इतनी परेशान हो रखी है अंदर से, मैं वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि वहाँ पे हमारे क्या बताऊँ मैं आपको, मैं दिखाई नहीं सकती, मेरी इतनी गंदी हालत हो रखी। तो मैंने यही फैसला किया कि मेरा जल्दी जल्दी करवा दो, क्योंकि मेरा होम लोन चल रहा है, बैंक का लोन है, मैं कहाँ से पे करूँगी, बच्चों की फ़ीस है, खाना पीना हर चीज़ है। तो मैं कितना कमाऊँगी, मैं भी सीज़न में कितना कमा लिया, 1000 1200 3000 रुपये कमाती हूँ। घर में देखना है, बच्चों की फ़ीस है, 70 बीमारियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं परेशान हो गई हूँ सच में। और कहीं ना कहीं यही टेंशन लेके मुझे पता ही नहीं था कि मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है, मुझे सच में नहीं पता था, होश ही नहीं था मेरे को, ऐसी गंदी कंडीशन हो गई मेरी।